नमस्कार दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे इस ब्रांड न्यू चैनल में। इसका नाम है स्टडी फॉलो। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें दोस्तों, क्योंकि अगर मैं कुछ नया अपलोड करता हूँ तो वो आपको नोटिफिकेशन में आ सके। सो गाइज़, मैं अभी साइंस का सीरीज चला रहा हूँ क्योंकि एनटीपीसी और आपको जो है रेलवेज़ का जो एग्ज़ाम है वो फाइनल हो चुका है और दिसंबर के महीने वो होने वाला है। तो मेरा सब्जेक्ट साइंस है और साइंस को लेकर मैंने 2 सेट तैयार किया था जो पिछले क्लास में मैं डाल चुका हूँ, वो आप लोग देख सकते हो। और आज विशेषकर मैंने सेट तैयार नहीं किया, आज विशेषकर मैं एक टॉपिक लेकर रहा हूँ आपके लिए, विटामिन्स पे मैं आज डिस्कस करूंगा और कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन मैं कवर कर सकूं आपके लिए। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में और बहुत आसानी से आप विटामिन्स को कवर कर पाओगे। सो गाइज एंड फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम विटामिन्स। फ्रेंड्स, विटामिन्स बायो का एक टॉपिक है। बायोलॉजी में हम लोग विटामिन्स पढ़े थे क्लास 9th एंड 10th में। तो दोस्तों, ऐसा है कि विटामिन्स के बारे में आप लोग जानते भी होंगे, बहुत सारा चीज़ पढ़े भी होंगे पहले। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, इतने विटामिन्स हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं विटामिन्स होता क्या है। एक्चुअली विटामिन्स हमारे शरीर के लिए बहुत एसेंशियल है, जो कि हम बाहर के खाद्य पदार्थों से लेते हैं और अपने बॉडी में उसको बाहर से लेते हैं। जैसे कि हरी सब्जी खाना, फल में विटामिन्स होते हैं, हरी सब्जियों में होते हैं, और किस किस पौधे में, किस किस हरी सब्जी में कौन सी विटामिन होती है, जैसे अंडे में कौन सी विटामिन होती है, और ये सारा चीज़ हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जान लें कि विटामिन्स को लाया किसने, बताया किसने। तो एक वैज्ञानिक थे सी फंक। सबसे पहले इन्होंने बताया कि विटामिन्स होते हैं और ये इन्होंने बताया 1912 ईस्वी में इन्होंने बताया कि विटामिन्स के बारे में, और इन्होंने ही विटामिन ए के बारे में भी बताया था। तो इतना दिमाग में रखिए, विटामिन ए और विटामिन्स के बारे में सी फंक 1912 में इन्होंने बताया कि विटामिन्स होते हैं। और इसके बाद दोस्तों, सबसे पहले एक सिंपल तरीका है, विटामिन्स को 2 कैटेगरी में हम लोग बांट के रखते हैं, ठीक है। 2 कैटेगरी में, एक फैट सोल्यूबल विटामिन्स, एक वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा आपको कि आपके दिमाग में चला जाए। विटामिन्स का कैटेगरी मैं बांट देता हूँ, ये क्लास में लंबा नहीं जाना चाहता, इसलिए मैं सोच रहा था कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। एक होता है फैट सोल्यूबल विटामिन्स, फैट सोल्यूबल विटामिन्स, और एक होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, ठीक है। अब इसको जो है फैट सोल्यूबल मतलब वैसा विटामिन जो वसा में घुलनशील हो, वसा में घुलनशील हो, ठीक है। और एक होता है वाटर सोल्यूबल, वैसा विटामिन जो कि जल में घुलनशील हो, ठीक है दोस्तों। ये 2 तरह का 2 कैटेगरी में विटामिन को बांटा हुआ है। तो एक कैटेगरी होता है फैट सोल्यूबल, एक होता है वाटर सोल्यूबल। अब इसको याद करने का तरीका कैसे है, तो मैं बता दूं आपको। सबसे पहले आप फैट सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं, वसा में घुलनशील जो होते हैं, उसका एक ट्रिक है, उसको आप याद कर लोगे, KEDA, कीड़ा, याद रहेगा ऐसे, कीड़ा, KEDA, कीड़ा होता है ना। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए, ये चारों कौन सा है, फैट सोल्यूबल यानी वसा में घुलनशील विटामिन है। और जो बच गया 2 यानी बी, विटामिन बी एंड विटामिन सी, ये दोनों जल में घुलनशील है और ये आपको वसा में घुलनशील विटामिन है। क्लियर है दोस्तों? अभी तक तो आपको बहुत ही क्लियर मैंने बता दिया कि विटामिन का कैटेगरी 2 है, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील जो उसको कीड़ा बोलते हैं, कीड़ा KEDA, और बाकी जो बच गया विटामिन बी और विटामिन सी, ये हो गया आपको जल में घुलनशील। अब दोस्तों आते हैं कि विटामिन जो होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, क्योंकि देखिए क्वेश्चंस हमेशा रासायनिक नाम
हर एग्ज़ाम में रासायनिक नाम से एक या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। और तो हम लोग क्या करते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं पहले स्टार्ट करता हूँ रासायनिक नाम से। तो रासायनिक नाम याद रखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, और नहीं भी याद कर लोगे एक बार तो आपको याद हो जाएगा। फैट सॉल्युबल से शुरू करते हैं। मान लीजिए कि विटामिन फैट सॉल्युबल क्या क्या है, के है, ई है, डी है और ए है। ठीक है, ये 4 विटामिन क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो इसमें क्या होता है, इस सब का जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है, रेटिनॉल। विटामिन डी जो होता है, विटामिन डी आपको पता होगा, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन विटामिन डी के कारण होता है। और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है तो ये जो डी होता है ना, हमारे शरीर में D3 होता है, तभी जाके ये फॉस्फोरस याद रखना, विटामिन D3 और फॉस्फोरस होगा तभी विटामिन डी हमारे हड्डी मजबूत होगा। जैसे फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन तभी होता है हमारे शरीर में, यानी फॉस्फोरस तभी हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होता है जब विटामिन D3 के फॉर्म में हमारे शरीर में होगा, तभी फॉस्फोरस ये एब्जॉर्ब होगा और हमारे शरीर में लगेगा। यानी आप कितना भी दूध पीते रहो, कितने भी अंडे खाते रहो, लेकिन विटामिन डी एब्जॉर्ब जब तक नहीं होगा, यानी आपके शरीर में विटामिन D3 के फॉर्म में अगर नहीं होगा तो एब्जॉर्ब विटामिन डी आपके शरीर में नहीं होगा। ठीक है, तो इसका विटामिन डी जो है, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। याद रखिएगा, कैल्सीफेरॉल। देखिए, कैल्शियम विटामिन डी, कैल्शियम से कैल्सीफेरॉल हो गया। विटामिन ए रेटिनॉल। अब ये रेटिनॉल क्या होता है, विटामिन ए, ये रेटिना से रेटिनॉल बन गया। रेटिना कहाँ होता है, आंखों में, यानी ये जो रेटिना है, रेटिना से रेटिनॉल बन गया। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। ये इसमें कौन सा बीमारी होता है, तो इसमें एक बीमारी होता है रतौंधी। लोग लाइन से चलते हैं क्योंकि समझ में आए। इसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है कि रात में दिखाई नहीं देता है, दिन में दिखाई देगा, रात में दिखाई नहीं देगा। तो ये जो होता है रतौंधी होता है, विटामिन ए की कमी से होती है, और इसमें होता है नाइट ब्लाइंडनेस। और ये आँखों की बीमारी है, आँख में रेटिना होता है, उसी तरह से इसी कारण से ये आप याद कर लोगे कि रेटिना से रेटिनॉल, इसका रासायनिक नाम ए का हो गया। डी कैल्सीफेरॉल, क्योंकि कैल्शियम की जरूरत होती है डी से, डी में कैल्शियम मिलता है, कैल्सीफेरॉल। अब बच गया विटामिन के और विटामिन ई। तो विटामिन ई जो होता है, इसको बोलते हैं टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, और विटामिन ई, एक्चुअल में विटामिन ई होता है किस काम के लिए होता है, अगर नपुंसकता इसकी कमी से होती है, नपुंसकता। ठीक है ना, यानी स्पर्म्स काउंट कम हो जाते हैं, स्पर्म्स काउंट कम हो जाते हैं। पुरुषों में जनरली ये बीमारी होती है, इसको नपुंसकता बोलते हैं, यानी इसमें स्पर्म काउंट जो है पुरुषों का वो घट जाता है विटामिन ई की कमी से। और विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। बच गया विटामिन के, इसका नाम है फिनोक्विनन। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिनोक्विनन। दोस्तों, विटामिन के जो होता है, एक्चुअली रक्त का थक्का, जो हमारा रक्त है उसका थक्का बनने में सहायता करता है। ठीक है, अब ये क्या होता है रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग देखो हमेशा अच्छा नहीं होता है, लेकिन विटामिन के क्या करता है, मान लो आप कहीं गए, चोट लग गई आपको, या हाथ सब्जी काट रहे हो, हाथ कट गई, तो ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तो एक समय बाद 5 मिनट या 2 मिनट के बाद वो अपने आप वो जो है क्या होता है, बाहर निकलना, ब्लड बंद हो जाता है। तो इसमें कौन सहायता करता है, विटामिन के। ठीक है, और इसका रासायनिक नाम है फिनोक्विनोन।
यानी हमारा फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई एंड के, दैट इज रेटिनॉल। ए से रेटिनॉल हो गया, डी हो गया कैल्सीफेरॉल, ई हो गया टोकोफेरॉल और के हो गया फिलोक्विनोन। ये सारा हम लोग आज क्लियर कर लिए, फैट सोल्यूबल विटामिन क्लियर हो गया। दोस्तों एक बार और आप देख लो, ए को रेटिनॉल, बी को कैल्सीफेरॉल, ई को टोकोफेरॉल और के को फिलोक्विनोन। ठीक है, सारी बीमारी में मैंने बता दिया। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, विटामिन डी की कमी से नहीं बताया तो इसको आप लोग नोट कर लो। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। क्या होता है? रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है? हड्डियों में प्रॉब्लम होता है, हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं या फिर कमज़ोर हो जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियाँ हो जाती है पैर या हाथ की, और क्या होता है? हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो गया? रिकेट्स होता है। ई की कमी से नपुंसकता और के की कमी से रक्त का थक्का बनना वो कम हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। विटामिन बच गया वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स बी एंड सी है। देखने में तो बहुत कम लग रहा है बी एंड सी, बट अकेले बी जो है उसमें B1 से लेके B12 तक होता है। ठीक है ना, बी जो है थोड़ा डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा हमको। पहले विटामिन सी आप जान लो। विटामिन सी जो होता है इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से जो रोग होता है उसको बोलते हैं स्कर्वी। स्कर्वी, ठीक है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड कमी से होता है कौन सा रोग? स्कर्वी। ये त्वचा संबंधी रोग होता है, त्वचा संबंधी रोग। इसके अलावा मसूड़ों से खून आना, ये विटामिन सी की कमी से होता है। तो बहुत ही क्लियर है विटामिन सी। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी, त्वचा संबंधी रोग और मसूड़ों से खून आना। विटामिन सी जनरली खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, खट्टे फलों में या खट्टे कोई भी चीज़ में, फलों में या खट्टे सब्जियों में, जैसे नींबू। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमारा एक बच गया वाटर सॉल्युबल में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी को बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। विटामिन बी दैट इज इक्वल टू बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स का दवाई भी आप लोग खाया होगा, बिकोसूरिया और कौन सा आता है, कोवाडेक्स, है ना। तो ये आप खाए भी होंगे। तो इसमें होता क्या है? विटामिन बी जो होता है B1 से लेके B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, B5 होता है, B7 होता है, B9 होता है और B12 होता है। ठीक है दोस्तों, B1, B2, B3, B5, B7, B9 एंड B12। ठीक है, अभी हम लोग इतना ही पढ़ते हैं कि B1, B2, B3, B5, B7, B9 एंड B12। ओके, तो इन सब का एक रासायनिक नाम सबका होता है अलग अलग। वो कैसे याद करोगे? B1 को बोलते हैं थियामिन या थायमिन। ठीक है, थायमिन। B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। B2 का नाम क्या है? B3, B7, B9 एंड B12। B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। ठीक है, B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 पैंथेनोइक एसिड। क्या है? पैंथेनोइक एसिड। B5 नियासिन। ठीक है, B5 नियासिन। B7 बायोटीन। B9 फॉलिक एसिड एंड B12 फाइनली क्या होता है? साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन। क्लियर है दोस्तों?
थायमिन, राइबोफ्लेविन, पैंथेनोइक एसिड, नियासिन, बायोटिन, फॉलिक एसिड एंड साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन में कोबाल्ट की मात्रा मिलती है। ये क्वेश्चन भी आता है कि किस विटामिन में बी में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है, तो उसका आंसर होगा B12, क्योंकि ये इसका नाम ही है साइनोकोबालामिन जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। क्वेश्चन तो हर एक क्वेश्चन से बनता है। अब आते हैं, अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन बनता है थायमिन को अगर देखोगे तो जो पॉलिश्ड चावल होता है, क्या होता है पॉलिश्ड, पॉलिश किया हुआ चावल नहीं होता है, उसमें कौन सा विटामिन ख़त्म हो जाता है यानी समाप्त हो जाता है अगर पॉलिश कर देते हैं तो वो उसका आंसर होगा थायमिन। छोटा छोटा क्वेश्चन भी इससे बनता है कि B1 जो है थायमिन जो है अगर आग पॉलिश कर देंगे चावल को तो ये विटामिन ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही कोबाल्ट किसमें मिलता है तो B12 में मिलता है। अच्छा, ये बी कॉम्प्लेक्स जो भी है सभी त्वचा के लिए विटामिन है। ये याद रखना कि बी का जितना भी कॉम्प्लेक्स है वो जनरली स्किन के लिए ही होता है, यानी इससे क्या होता है क्रैक ऑफ स्किन का फटना, क्रैक होना या और भी कोई समस्या है उससे रिलेटेड तो बी कॉम्प्लेक्स लिया जाता है। लेकिन इसमें से कुछ हैं, सॉरी एक मैंने लिखा नहीं, B6 भी होता है जिसको बोलते हैं पायरोडॉक्सिन, ठीक है, पायरोडॉक्सिन B6। अब क्लियर है, ये छूट रहा था। यानी B6 अब मैंने कहा कि जितना भी है सब स्किन के लिए है, लेकिन स्पेशली B6, B9 एंड B12, ठीक है ना, ये तीन जो है ये स्पेशली एक प्रॉब्लम होता है, जनरली प्रॉब्लम होता है एनीमिया का, एनीमिया जिसको बोलते हैं, या फिर रक्त अल्पता यानी रक्त की कमी, ठीक है ना, उसी को एनीमिया बोलते हैं, या रक्त क्षीणता। तो इसमें ये दिया जाता है विटामिन B6, B9 एंड B12, दैट इज पैराडॉक्सिन, फॉलिक एसिड और साइनोकोबालामिन। बाकी जो भी विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स में हैं वो त्वचा संबंधी रोग के लिए ही उपयोग में लाए जाते हैं। सो दोस्तों ये हो गया विटामिन सी और विटामिन ए जो कि वाटर सॉल्युबल है, और मैंने पहले बता दिया है जो फैट सॉल्युबल विटामिन है उसको मैंने क्लियर कर दिया है। अब आप मेरे को नहीं लगता है कि और भी कुछ इसमें कुछ बच रहा है बताने को। ऐसे तो बहुत सारा चीज़ें इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है कि छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि मैक्सिमम का जो है क्या क्या प्रॉब्लम होता है, विटामिन की किस कमी से क्या होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, जैसे कि विटामिन सी अब जो है दूध में एक क्वेश्चन आता है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, ठीक है, कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, तो इसका आंसर होता है विटामिन सी। और आयरन भी नहीं पाया जाता, ठीक है ना, आयरन एंड विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। एक क्वेश्चन ये बनता है, और भी छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, जैसे कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है, सूर्य प्रकाश में कौन विटामिन होता है, तो होता है इसमें विटामिन डी, ठीक है ना। खाना बनाने से कौन सा विटामिन जो है नष्ट हो जाता है, ठीक है, कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो इसका आंसर होगा विटामिन सी। इसीलिए जनरली डॉक्टर्स या कोई भी सलाह देते हैं कि विटामिन सी का आपको यूज़ करना है। जैसे नींबू है, साइट्रिक एसिड इसको बोलते हैं, तो नींबू को हम लोग जो है खाना बनने समय नहीं डालते हैं, बनने के बाद अगर आपको ज़रूरत है उसको वैसे गाड़ दिया जाता है। तो ये दोस्तों हो गया हमारा आज विटामिन का जो क्लास है वो लगभग मैंने पूरा कर दिया। अगर आपको कोई डाउट है या फिर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैसेज करें और कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आता है विटामिन को लेके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अगले क्लास में उसको मैं आपको बता सकूँ।
सो दोस्तों एंड गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माई क्लास एंड प्लीज़ गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें।